हेलो एवरीवन, कैसे आप सब आए हो कि आप सब अच्छे होंगे। जो कि हमने छठी यूनिट उपन्यास की कंप्लीट कर ली थी। हमने आगे की क्लास में यूनिट 8 नाटक देखे थे। नाटक, प्रकाशन वर्ष, लेखक और जन्म, ये हमने आगे की क्लास में देख लिया है। अब हम देखते हैं कि यूनिट 8 में नाटकों की हमें तैयारी कैसे कैसे करनी है और क्या क्या इसमें नाटक में देखना है। सबसे पहले तो हमें अपना सिलेबस का पूरा पता होना चाहिए, चाहे 1 यूनिट हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो। कोई भी यूनिट 1 से लेकर 10 यूनिट तक कोई भी यूनिट हो, हमें सबसे पहले अपना सिलेबस का पूरा पता होना चाहिए। उसके साथ फिर हमें यूनिट 8 में जो हम नाटक देख रहे थे, ये हमारे 14 नाटक लगे हुए हैं। लेखक इसमें 10 हैं, जैसे कि भरतेंदु के 2 नाटक हैं और जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक हैं। टोटल हमारे 10 राइटर हैं, 10 लेखक हैं और 14 नाटक हैं। 14 नाटकों को हमें कैसे तैयार करना है और उन लेखकों के बारे में हमें कैसे जानना है, कैसे तैयार करना है, उस नाटक के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, ये हमें सब नाटक यूनिट 8 में हमें पता होना चाहिए। देखते हैं कि हमें यूनिट 8 का कैसे तैयार करना है। तो देखते हैं यूनिट 8 को। नाटक में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि नाटक में क्या क्या पढ़ना है। इसका प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए। नाटक का ये कितने अंकों में है और कितने दृश्यों में दर्शाया गया है। फिर इसके कथन पढ़ने हैं। नाटकों का सही क्रम बताना है कि कौन से लेखक का प्रकाशन कब हुआ, यानी कालक्रम से देखने हैं नाटक। फिर पात्र, ये हर नाटक के पात्र याद करने हैं। ये कोई भी नाटक के पात्र ले सकते हैं, जो कि एनटीए ने कहीं से भी नाटकों का प्रकाशन वर्ष, पात्र हैं और कितने दृश्य हैं, कितने अंक हैं, ये सब यूनिट 8 में हमें तैयार करना है। और एनटीए कहीं से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे यूनिट 8 में नाटक किसके हैं, किसका कब प्रकाशन हुआ, ये कौन से लेखक है, लेखकों का जन्म कौन सा है। ये हमने सब देख लिया है और इसको हमें अच्छे से अपने दिमाग में बिठा भी लेना है, याद कर लेना है अच्छे से। इस किस कथन पात्र ने कौन से कथन कहे हैं और ये किस नाटक का है। सबसे पहले हमें ये देखना किस पात्र ने कौन से कथन कहे हैं और किस नाटक का है। फिर आगे देखना है नाटक में कौन से शहर, गांव का जिक्र हुआ है। नाटकों में गांव का, शहर का और किस नाटक में ये जिक्र हुआ है। नाटक में पात्र हैं जो छांटने होते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। नाटकों में नाटक है जो उसमें आलोचनात्मक, किस आलोचक के हैं, किस नाटक का है, ये आलोचक किसने किया है, ये सब ये भी याद रखना है हमें। नाटक में व्यंग्यात्मक शैली कौन है, कौन कौन से शैली में है, ये सब याद रखने हैं हमें। नाटक में पुरुष पात्र है तथा स्त्री पात्र कौन से हैं, नाटक की स्त्री पात्र कौन कौन सी हैं और पुरुष पात्र कौन कौन से हैं, ये सब इस नाटक में ये भी पूछते हैं। नाटकों में असंगत पात्र, असंगत कथन, असंगत नाटक की पहचान करनी है। किस नाटक में राजनीति को बताया गया है और यथार्थवादी चित्रण किया गया है, ये सब नाटकों का हमें याद रखना है। फिर आगे देखना है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा, जैसे लक्ष्मी नारायण के मिश्र है, उसके द्वारा कौन से नाटक हैं, वो कौन से सामाजिक में है या सांस्कृतिक नाटक का है या सृजन किया गया है, ये सब हमें नाटकों को याद रखना है। जैसे हमने उदाहरण लिया है लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा ये रचित नाटक कौन कौन से हैं। अशोक नाटक के बाद हमें उन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक नाटकों का सृजन किया है, जैसे हमने उदाहरण लिया है ना। तो तैयार करना है कि हमें कौन से पात्र हैं, किस नाटक से हैं, कौन से असंगत हैं, कौन से कथन असंगत हैं और क्या क्या पढ़ना है। नाटकों का प्रकाशन वर्ष है, कितने अंकों में दर्शाया गया है, कितने दृश्यों में दर्शाया गया है, किसका कथन है, और नाटकों का सही कालक्रम क्या है, पात्र हैं, ये सब हमें याद रखने योग्य बातें हैं। अगर हम इन सब बातों को या इन यूनिट 8 में या कहानी में, जैसे हम कहानी पढ़ते हैं उसमें कहानी है, उसका प्रकाशन वर्ष है, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित किया गया है उसमें, या व्यंग्यात्मक शैली है, या कौन सी उदाहरण में बताया जाता है कि ये
किसके कथन हैं, या ये कथन किसके हैं, उदाहरण, ये उदाहरण किसने कहा है, किसके लिए कहा है, ये सब बातें हमें हर यूनिट के लिए तैयार रहना है। और अगर मान लो हमें यूनिट 8 में, जैसे हमने बताया है, इस नाटकों में क्या क्या पढ़ना है, इसका प्रकाशन वर्ष, ये कितने अंकों में है, नाटकों के सही क्रम, पात्र है, नाटकों में कौन से शहर गांव का जिक्र हुआ है, नाटकों में पात्रों को छांटना होता है, नाटक में आलोचनात्मक किस किस की है, और नाटक में व्यंग्यात्मक शैली, नाटक में पुरुष पात्र और स्त्री पात्र, ये सब बातें हमें इस नाटक में याद रखने हैं। और यूनिट 8 को हमें इसी कालक्रम से याद करना है, और इसी से अगर हम याद करते हैं तो यूनिट 8 है जो नाटक है, वो हमारी बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगी। और इसमें हमारे 10 अंक, जो कि 5 से या 6% इस यूनिट से पूछे जाते हैं, जो कि हमें इससे बहुत ही आसानी से 8 या 10 12 या अंक आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। तो हमें यूनिट 8 को ऐसे ही याद करना है, और इसको इसी बातों को ध्यान में रखते हुए इस यूनिट 8 को तैयार करना है। तो देखते हैं आगे की क्लास में भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी नाटक को हम अगली क्लास में लाने वाले हैं।